Hey guys, I'm Megha Kalita, science educator for class 7. Today our topic is respiration in human. So the first question is, what is respiration? There's a famous saying that goes like, if you are hungry, you're angry. So अगर आपने खाना नहीं खाया होगा या फिर आप भूखे हो तो आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे? विथ एंगर. बट अगर आपने खाना खाया होगा, आपका पेट फुल है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप नॉर्मल ही रहोगे ना. सो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. सो जब आप खाना खाते हो तो जब वो सब खाना आपके अंदर जाके विथ सर्टेन प्रोसेसेस ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको रिलीज़ कैसे करते हैं? विथ एनर्जी. इसलिए आप खाना खाते हो तो उसको रिएक्ट कैसे करते हैं आपके बॉडी, मतलब एनर्जी आ जाता है आप पे. ओके, सो ये डन. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन मूवमेंट, ग्रोथ, रिपेयर एक्सेट्रा. सो इस एनर्जी को हम कैसे यूज़ करते हैं? इन मूवमेंट मतलब वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया. अगर अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको तो वो भी मूवमेंट में ही आ जाता है. द नेक्स्ट इज़ ग्रोथ. आप लंबे हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो हमेशा, तो उसमें भी एनर्जी यूज़ हो रहा है. रिपेयर, आप अगर बीमार हो या फिर आप मतलब आपको कहीं पे चोट लगा है तो आप उसमें भी एनर्जी यूज़ हो रहा है आपका. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. अभी मैंने समझाया ही है कि रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर जो खाना जाता है उसको हम एनर्जी के थ्रू यूज़ करते हैं. बट हियर एक ही चीज़ है, दैट इज़ ऑक्सीजन. आपका खाना जा रहा है बट ये अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है फूड आपके अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उन प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड्स ह्यूमन. तो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है ये ज़्यादातर, एंड इंक्लूड्स ह्यूमन. हम भी एरोबिक रेस्पिरेशन से ही एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं. सो ये है एक केमिकल रिएक्शन. ये ग्लूकोज. तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड जब हो रहा है तो फूड से हमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन करते हैं तब हमें मिलता है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन. ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है फूड, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा. ओके, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट में ये होता है यूज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. और ह्यूमन में होता है बट इन मसल्स जब हम करते हैं एक्सरसाइज. ओके, ह्यूमन मसल एग्जाम्पल है ये. ह्यूमन मसल्स में हो रहा है ये वाला, ये एक एग्जाम्पल है. ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है मसल्स में, बट ओके, तब लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होता है. लैक्टिक एसिड हमें कहाँ कहाँ मिलता है? योगर्ट में मिलता है. देन ऑल दैट थिंग. ओके, नेक्स्ट differences. Aerobic respiration and anaerobic respiration. First difference is in presence of oxygen and in absence of oxygen. अभी मैंने समझाया ही था. Aerobic respiration में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, while in anaerobic respiration there is no use of oxygen. Releases a lot of energy, releases less energy. So aerobic respiration में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, बट इन anaerobic respiration एनर्जी कम रिलीज होता है. देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अभी दिखाया ही था, आर बाई प्रोडक्ट्स. एंड लैक्टिक एसिड. एल्कोहल कहाँ पे होता है? ईस्ट में एल्कोहल रिलीज होता है, सो एज बाई प्रोडक्ट्स. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.